नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आई जेनजी की भीड़ देख के लग गई मिर्ची। कैसे राहुल के शो को बदनाम करने की रची गई साजिश, और आखिर ऐसा क्या हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने इस्तीफे पे चुप्पी तोड़नी पड़ गई। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शनिवार शाम को जब प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो वहां छात्रों के जनसैलाब देख के हर कोई हैरान रह गया। एक तरफ जहां कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम में एक के बाद एक बाधाएं डाली गई, तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे छात्रों की भीड़ ने बता दिया है कि सिस्टम के खिलाफ जो आंधी चल पड़ी है उसे रोक पाना अब मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग थे जो इस कार्यक्रम को बदनाम करने में लगे थे। कुछ ऐसे थे जिनको खचाखच भरा मैदान भी खाली दिखाई दे रहा था। इसी बीच पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान सामने आया है जिसमें वो अपने इस्तीफे को लेकर बात करते दिखाई दिए हैं। तो कैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम को देख के भाजपाइयों को मिर्ची लग गई और अपने इस्तीफे को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान ने क्या खुलासा कर दिया है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। डेटा आपका, दर्द आपका और दौलत इनकी। दोस्तों, बीती शाम जब प्रयागराज की धरती पे खड़े राहुल गांधी ने शब्द कहे तो दिल्ली से गुजरात और गुजरात से लेकर नागपुर तक में भूचाल आ गया। ऐसा लगने लग गया जैसे मोदी वेव के अंत के बाद अब देश में एक आंधी चल पड़ी है जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे कुछ लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये आंधी बदलाव की आंधी है। इसमें उन छात्रों की गूंज थी जो इस देश को सिस्टम से त्रस्त हो चुके हैं। राहुल गांधी ने प्रयागराज में जेनजी को झकझोरते हुए एक 3D संदेश दिया है। 3D यानी कि दर्द, डेटा, दौलत। प्रयागराज के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने 3D का संदेश देते हुए युवाओं के रोजगार, पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे। 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में। आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के। हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं।
अब देखिए, जहां राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को लेकर उनको झकझोरने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे, तो वहीं राहुल के इस प्रोग्राम को असफल बनाने के लिए प्रशासन ने जम के प्रयास किए हैं। खबर है कि राहुल को पहुंचने से पहले जहां जानबूझ के सीवर का पानी खोल दिया गया, शहर भर में पोस्टर लगाए गए, यूनिवर्सिटियों में निबंध लिखने की प्रतियोगिता रख दी गई ताकि कम से कम छात्र इसमें हिस्सा ले पाएं। लेकिन इतनी अड़चनों के बावजूद जो भीड़ इकट्ठा हुई, उसे देख के भाजपाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि जिस राज्य में जबरदस्ती उठा के लाई गई जनता मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं टिक रही हो और उठ के चली जा रही हो, कुर्सियां खाली रह जा रही हो, वहां इस तरह की भीड़ जुटना, और वो भी सिर्फ युवाओं की ओर, वो भी इस प्रदेश में जहां कहा जाता है कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, ये कल्पना करना भी मुश्किल था। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं की तरफ से सिर्फ भाषणबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने शिक्षा प्रणाली के सताए छात्रों को अपनी बात रखने का मौका भी दिया। राहुल ने उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की और उनके दर्द को सुना। इस दौरान एक छात्र मंच पे पहुंचा और उसने योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए पेपर लीक के मामलों को उंगली पे उठाना, उस पे गिनना ही शुरू कर दिया, और योगी सरकार के सभी दावों की जो है पोल खोलनी शुरू कर दी। सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं, तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं, आप इसी तरह हम यूथों की आवाज उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है, ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रयागराज में छात्रों की गूंज सुनाई दे रही थी, तो वहीं इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी को प्रयागराज की जगह रांची जाना चाहिए था। अब देखिए, ना अब तक प्रधानमंत्री ने झारखंड के छात्रों के आंदोलन पे कुछ बोला है, ना ही गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन किरेन रिजिजू जैसे भाजपा के मंत्रियों ने शायद राहुल गांधी को ही अपना प्रधानमंत्री मान लिया है। ये खुद जाने के बजाय उल्टा राहुल गांधी से सवाल करते हैं कि आप फलाने जगह क्यों नहीं चले गए, फसाने मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जहां केंद्रीय मंत्री राहुल को झारखंड जाने की सलाह दे रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पे कुछ भाजपाई राहुल के शो को फ्लॉप शो जो है प्रचारित करने में लग गए थे। कुछ अकाउंट्स ने तो यहां तक दावा किया कि राहुल के शो में सारी कुर्सियां खाली रह गई, जबकि इस कार्यक्रम में तो कुर्सियां भी थी ही नहीं। इसी बीच जो है भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, गूंज के नाम पे बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन प्रयागराज के मैदान में सन्नाटा पसरा रहा। बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कांग्रेस पार्टी, कई दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, कई जिलों से प्रयास किया गया था कि छात्रों की बड़ी संख्या जुटाएंगे, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप्सो साबित हुआ। महज कुछ हजार बच्चे ही वहां पहुंचे, और उनको भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े यत्न करके वहां पहुंचाया था, क्योंकि प्रयागराज के किसी भी सड़क पर आज कहीं भी जाम की अवस्था नहीं हुई। बेहतर हुआ कि आज राहुल गांधी को एक आईना मिल गया। वो आज समझ गए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला प्रयागराज आज उनको सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं से आज संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से मेधा को, प्रतिभा को, योग्यता को सम्मान देने का काम किया है, इसकी वजह से विद्यार्थियों में कोई अनरेस्ट नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। इसलिए उनको बरगलाने की, बहलाने की आज सारी कोशिशें नाकाम हो गई, और यही कारण है कि आज बहुत गुस्से में, आक्रोश में, बहुत दुखी भी दिखे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय इकाई पर राहुल गांधी बहुत नाराज भी हुए। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां भाजपा राहुल के कार्यक्रम को लेकर झूठ फैलाने में लगी थी, तो वहीं इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पे अपनी चुप्पी तोड़ी। सीनियर बीजेपी नेता और संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। आपको यहाँ बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पे इस मुद्दे को लेकर हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच में पद छोड़ने के करीब 2 हफ्ते बाद प्रधान ने जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे पे बात रखी थी। इस्तीफे के बाद जो है ये उनका पहला सार्वजनिक बयान था। अपने इस्तीफे को लेकर खुलासा करते हुए प्रधान ने कहा कि जेनजी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, तब मेरा कोई निजी मसला नहीं था। भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुआ है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क
संपर्क किया था और इस्तीफा देने की पेशकश की थी। मतलब जहां धर्मेंद्र प्रधान के बयान से पता चलता है कि इस्तीफा देने के बाद आज भी उनको अपने किए पे पछतावा नहीं है। उनके कार्यकाल में जो पेपर लीक हुआ और शिक्षा व्यवस्था की जो हालत खराब हुई उससे वो संतुष्ट हैं। पद पे रहते हुए जिन छात्रों को वो दहशतगर्द बता रहे थे उन्हें जेनजी ने अब उनको पद से हटवा दिया, तो उनको उसमें भारत का भविष्य नजर आने लगा है। धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान ये बताता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने किए पे जरा भी मलाल नहीं है। 21 बच्चों ने जो नीट पेपर लीक के चलते अपनी जान दे दी, उनके लिए वो खुद को दोषी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के बयान ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया है कि अगर जेनजी देश का भविष्य है तो फिर जब यही जेनजी अपने हक, रोजगार और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा था, तब उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे गुमराह क्यों बनाया गया। आज राहुल गांधी के मंच से छात्रों की वही आवाज फिर गूंजी है और शायद यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इस पे दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।